बीजेपी चुनाव से पहले लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए आज से कमल दिया अभियान शुरू करने जा रही है। कांग्रेस मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि कमल दिया कार्यक्रम के लिए बीजेपी के 5 लाख परिवारों को जिम्मेदारी दी गई है। श्रीगंगानगर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज रोड शो करेंगे। अमित शाह के रोड शो को लेकर भाजपा में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। अमित शाह का रोड शो बीरबल चौक से शुरू होकर रविंद्र पथ होते हुए वकीलों की डिग्गी पर समाप्त होगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज जालौर दौरे पर रहेंगी। राजे रानीबाड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह देवल और आहोर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी छगन सिंह राजपुरोहित के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल उदयपुर पहुंचे। इस दौरान गोहिल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। गोहिल ने चुनावी दौरे में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हाड़ौती दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन भी राजे ने मैराथन सभाएं की। झालावाड़ जिले की डग विधानसभा सीट पर चौहमेला से प्रचार अभियान का आगाज किया। इसके बाद सीएम ने खानपुर के बकानी में जनता से भाजपा के लिए वोट मांगा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भाजपा प्रत्याशी अशोक शर्मा के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बस्सी में भी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए पार्टी के लिए वोट मांगे। पीसीसी चीफ सचिन पायलट मासलपुर दौरे पर रहे। उन्होंने मासलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी दर्शन सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। बीकानेर में तमिलनाडु से आई राज्य लक्ष्मी ने भाजपा के पक्ष में अनूठे तरीके से प्रचार किया। उन्होंने जूनागढ़ किले के आगे 7 टन से अधिक वजन का ट्रक खींचकर एक बार फिर मोदी सरकार बनाने का आह्वान किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजसमंद दौरे पर है। इस मौके पर उन्होंने कांकरोली के बस स्टैंड पर आमसभा को संबोधित किया। गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशी नारायण सिंह भाटी के समर्थन में मतदान करने की अपील की। बीकानेर में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रभारी ने कहा कि राजस्थान में इस बार बदलाव की लहर और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सत्ता पर काबिज होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह उदयपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के पत्रकारों से मुखातिब होते हुए अरुण सिंह ने कहा कि राजस्थान में पीएम मोदी की सभाओं में जबरदस्त रिस्पांस दिख रहा है और पूरे देश भर में मोदी को लेकर जनता में पूर्ण भरोसा कायम है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी किए गए जन घोषणा पत्र का भरतपुर के कांग्रेस कार्यालय पर विमोचन किया गया। सुजानगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली से अमित शाह की रैली में आने का संदेश दिया। आज 1 बजे लोहिया स्टेडियम में अमित शाह की सभा होगी। बीकानेर में सरगम सप्ताह के 5वें दिन वोट मैराथन के माध्यम से मतदान का संदेश दिया गया। मैराथन में 1.5 दर्जन से अधिक स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, एनसीसी कैडेट्स, शिक्षकों समेत बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम सरगम सप्ताह के 5वें दिन भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने शहर के मुख्य मार्गों पर दौड़ लगाई और सभी को मतदान के लिए जागरूक किया गया। कोटा में गुरुवार को जिला निर्वाचन विभाग की ओर से नयापुरा में रन फॉर वोट मिनी मैराथन निकाली गई। मैराथन में स्कूली बच्चे और स्काउट गाइड रोवर भी शामिल रहे। आमेर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने चुनाव में मतदान नहीं करने का फैसला किया है। गांव के ग्रामीणों ने एकमत से ये निर्णय लिया है कि ग्रामीण उनके क्षेत्र में कचरे का डंपिंग यार्ड बनाए जाने से नाराज है। कोटा में एआईसीसी के सचिव तरुण कुमार और पीसीसी प्रवक्ता अनूप ठाकुर ने प्रेस वार्ता की। तरुण कुमार ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जन कल्याणकारी, किसान और युवाओं का फायदा करने वाला है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भीलवाड़ा जिले के आसींद और शाहपुरा में आम सभाओं को संबोधित किया। तीर्थ नगरी पुष्कर आए कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और स्टार प्रचारक प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तिवारी ने कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए झूठ का ही सहारा लेती है, लेकिन इस बार उसे मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि इस बार भाजपा से खुद जनता चुनाव लड़ रही है। बीकानेर में केंद्रीय विधि और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर शब्दों का प्रहार किया है।
बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की ओर से हनुमान जी पर की गई टिप्पणी पर सामाजिक संगठनों ने मामला दर्ज करवाया है। सर्व समाज संघर्ष समिति और हिंदू समाज पार्टी ने शिकायत दर्ज करवाते हुए सीएम योगी से लोगों की भावनाएं आहत करने को लेकर माफी मांगने की मांग की है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इन दिनों सरगम सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस सरगम सप्ताह के तहत दौसा में वोट मैराथन का आयोजन किया गया, जहां इस वोट मैराथन को रिटर्निंग अधिकारी गोवर्धन लाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाई। बारां जिले में इन दिनों चुनाव का प्रचार प्रसार चरम पर चल रहा है। इसी कड़ी में प्रत्याशी मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अनोखा प्रचार कर रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा अंता विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के प्रत्याशी कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के चुनाव प्रचार में देखा जा रहा है। श्रीगंगानगर में भारत स्काउट गाइड और एनसीसी के द्वारा अपने सरगम सप्ताह के तहत मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। हनुमानगढ़ की नोहर विधानसभा की जसाना गांव में पूरी तरह शांति है। यहां पर न तो कोई उम्मीदवार वोट मांगने आ रहा है और न ही गांव में किसी पार्टी का बैनर या झंडा दिखाई दे रहा है। इसका कारण पवन व्यास के हत्यारों का पता नहीं लगने पर ग्रामीणों द्वारा मतदान बहिष्कार है। आसीन विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस का घोषणा पत्र राहुल मॉडल का घोषणा पत्र है। वहीं पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी तथ्य से परे बात करते हैं और वो बार बार झूठ बोल रहे हैं। भरतपुर के नदबई में चीफ सचिन पायलट ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पायलट ने कहा कि राज्य की सरकार से जनता का मोह भंग हो गया है। बीजेपी सत्ता में झूठ बोलकर आई थी। गुरुवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सवाई माधोपुर जिले के खंडार विधानसभा क्षेत्र के शिवाड़ कस्बे में पहुंची, जहां उन्होंने बड़ी तादाद में पहुंचे जन समुदाय को संबोधित करते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा गुरुवार को एक दिन के दौरे पर झुंझुनू पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी आशा हुड्डा और भाई इंद्र हुड्डा सहित परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। सिरोही जिले के रेवदर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी जगसीरम को गुरुवार को देर शाम प्रचार के दौरान भारी विरोध झेलना पड़ा। ये विरोध नगाड़ी के ग्रामीणों ने किया और विधायक मुर्दाबाद और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए। हिंडौन सिटी के सिकरौदा मीड़ा गांव में स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। खंडेला विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव खंडेला का 111 मीटर लंबे कपड़े का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। भरतपुर के नगर से कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल गुर्जर के समर्थन में अलवर रोड पर एक विशाल चुनावी जनसभा का आयोजन किया हुआ। जयपुर जिला निर्वाचन आयोग की ओर से चलाए जा रहे लोकतंत्र की सरगम सप्ताह के तहत मैराथन का आयोजन किया गया। गुरुवार को बूंदी से कांग्रेस प्रत्याशी हरिमोहन शर्मा की लातेड़ा में सभा आयोजित की गई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ राज्य निर्वाचन विभाग में शिकायत दर्ज कराकर उनकी जनसभा पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस ने योगी पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा दिया। अजमेर में फर्जी कॉल सेंटर की आड़ में विदेशी नागरिकों से टैक्स के नाम पर वसूली करने वाले शातिर ठग गिरोह के एक गुर्गे को पुलिस ने केरल से गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन का अजमेर रेल मंडल डीआरएम राजेश कुमार कश्यप ने गुरुवार को अपना कार्यकाल संभाला। पहले ही दिन डीआरएम ने निरीक्षण किया। उद्योग नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फर्जी भूखंड बेचकर लाखों की धोखाधड़ी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। सीकर में एक नाबालिग किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोटा के केसरबाग पुलिस लाइन में इलाके में एक गैस सिलेंडर में आग लगने से हड़कंप मच गया। कई घंटे बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बीकानेर से रतनगढ़ लौट रहे मां बेटी की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना NH 11 पर हुआ। भरतपुर के डी कुम्हेर मार्ग पर तेज गति से आ रही कार बेकाबू होकर एक दीवार से टकरा गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। कोटा में एक युवक की मौत के बाद परिजन शव के इंतजार में 20 घंटे तक पुलिस और मोर्चरी के चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस बार बार आश्वासन देती रही और समय पर मोर्चरी नहीं पहुंच पाई।
अजमेर में पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए चोरी और नकबंदी की वारदातों को अंजाम देने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीकर में एक नाबालिग किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोटा में दुष्कर्म करने के 2 अलग अलग मामलों में पॉक्सो कोर्ट ने 2 आरोपियों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई। दौसा की विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने भी नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने 1.5 साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 2 दोषियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुख्य दोषी को 10 साल के कठोर कारावास के साथ 10,000 का जुर्माना लगाया है। राजसमंद के स्वास्थ्य भवन में कुपोषण पर मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया के प्रतिनिधियों को खबरों को लेकर चौकन्ना रहने को कहा गया। प्रतापगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों को बाल अधिकार पेंशन योजना और घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में विधिक जानकारी दी। पाली में जोधपुर एसीपी टीम ने कार्रवाई करते हुए विद्युत विभाग के एक सहायक अभियंता को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया, जहां इस सहायक अभियंता ने घर में सोलर ऊर्जा प्लांट के मीटर लगाने के एवज में रिश्वत ली थी। सिरोही के माउंट आबू में सर्दी ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है। यहां गुरुवार को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं सर्दी के बढ़ने से लोगों की दिनचर्या पर भी असर पड़ा है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 3 दिवसीय यंग डायरेक्टर्स थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस दौरान कई नाटक का मंचन किया गया। गुरुवार को दौसा जिला क्रिकेट संघ में चुनाव कराए गए। इस चुनाव में डीसीए दौसा के अध्यक्ष के तौर पर शोभा गुर्जर और सचिव ब्रिज किशोर उपाध्याय को घोषित किया गया। जयपुर के मालवीय नगर केलगिरी रोड स्थित रूंगटा अस्पताल में 3 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस और ऑस्ट्रेलिया ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस राजस्थान की ओर से राइट विंग राजनीति का उदय, लोकतंत्र और विकास के लिए खतरे विषय पर संवाद आयोजित किया गया। दौसा में जिला क्रिकेट संघ का चुनाव संपन्न हुआ। रामचरण शर्मा की मौजूदगी में चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें शोभना गुर्जर को जिला क्रिकेट संघ की अध्यक्ष चुना गया। वहीं सचिव पद पर ब्रिज किशोर शर्मा निर्वाचित हुए। साथ ही कोषाध्यक्ष पद पर विनय कुमार जैन को चुना गया। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में चौथे दिन भी विपक्ष का जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पास हो गया। विधानसभा की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप कांड को लेकर सरकार के खिलाफ महागठबंधन के नेताओं ने राजभवन मार्च किया। साथ ही राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर सबूतों को नष्ट करने और अपराधियों को बचाने का आरोप लगाया। मुजफ्फरपुर कांड पर विधान परिषद में भी विपक्ष का प्रदर्शन। राबड़ी देवी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का दिया हवाला, कहा मामले में फंसेंगे कई सफेदपोश। उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिला पीएम से मिलने का वक्त। सूत्रों के हवाले से खबर 6 दिसंबर को एनडीए से अलग होने का कर सकते हैं ऐलान। चंपारण की धरती से लेंगे अंतिम फैसला। झारखंड में पंचायत उपचुनाव को लेकर आज नामांकन का अंतिम दिन है। 19 दिसंबर को खाली पड़े 2104 पदों के लिए 19 दिसंबर को पंचायत उपचुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत उपचुनाव को लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। झारखंड के बादमारा विधायक ठल्लू महतो और गिरिडीह सांसद रविंद्र पांडे के बीच आपसी लड़ाई को लेकर प्रदेश बीजेपी ने दोनों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने कहा है कि विधायक और सांसद के बीच लड़ाई से पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। टाटा रांची NH-33 के शीघ्र निर्माण को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश औपरेश कुमार सिंह और न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में मामले पर सुनवाई के दौरान NHI ने जवाब पेश किया। जमशेदपुर में धरने पर बैठे पारा शिक्षकों से जुगललाई के विधायक रामचंद्र सहित ने मुलाकात की।
और इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।